गुजरात में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस समय जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान कई कार्यक्रम हैं और अभी जेपी नड्डा राजकोट में एक जन प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद मोरबी में एक विशाल रोड शो है। गांधीनगर में वीरांजलि कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। हम आपको सुनवाते हैं अभी क्या कहा उन्होंने राजकोट में, सुनिए। गुजरात 100% ओडीएफ हो गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। गार्बेज फ्री सिटीज पर आप काम कर रहे हैं और उसी तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन में भी आप काम कर रहे हैं और आप वेस्ट टू वेल्थ इस पर भी आप काम कर रहे हैं, इसको भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में आप हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना में 12 सिटीज में द्वारका गुजरात है जिसमें आप काम कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर मेट्रो रेल की बात करें तो मुझे खुशी है कि आज आप 250 किलोमीटर से बढ़कर 776 किलोमीटर के मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन आपने किया है। एयरपोर्ट्स आज 140 बनकर के तैयार हैं। इस तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। मैं आपको सिर्फ निवेदन करने आया हूं मित्रों, हम किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम कोई सत्ता हासिल करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो यह हमारा माध्यम हो सकता है, यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि हम भारत मां की सेवा करने आए हैं, गुजरात को आगे बढ़ाने आए हैं। गुजरात के एक एक नौजवान, एक एक माता, एक एक बुजुर्ग, एक एक किसान, उसको ताकत देने के लिए आए हैं, उसको एम्पावर करने के लिए आए हैं। यह हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए हम माध्यम के रूप में राजनीति में हैं और सेवा हमारा मर्म है, सेवा हमारा तरीका है। सेवा को साथ लेकर के काम करने आए हैं। और मित्रों, मैं आप लोगों से प्रेरणा भी लेता हूं क्योंकि गुजरात ने एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, सुदृढ़ संगठन के नियमों पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को दृष्टि दी है और इसलिए हम इसको गुजरात मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम पार्टी लोग उसको उपयोग में लाते हैं। आज जब सीआर पाटिल जी बैठे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अगर पन्ना प्रमुख से बढ़कर के पन्ना कमेटी तक पहुंचाया है तो मैंने इस काम को सारे प्रदेशों में लागू करने का काम लिया है। इसको भी हमको ध्यान रखना। इसलिए सुदृढ़ संगठन, नियम, शाश्वत नियमों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्य को आगे बढ़ा रही है। मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सैद्धांतिक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है और मैं मीडिया वालों से भी कहता हूं, मेरी बात को नोट कर लो, जितनी बार दिखाना है दिखाओ। मैं बताना चाहता हूं, आज वैचारिक पृष्ठभूमि पर काम करने वाली भारत की धरती पर अकेला राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इसको याद रखना।